हेलो सभी को, आज की राधे राधे। सुबह उठते ही हमने पिया पानी, फिर उसके बाद हम लग गए अपने दांतों को साफ़ करने में। एक घर 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 करके अपने पूरे दांत के साफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं। दैन फिर हम फटाफट से नहा के हुए रेडी। और गाइस ये देखो, ये मोटापा चढ़ रहा है ससुरा, क्या करें गाइस इसका। साला जिम जा रहे हैं लेकिन मोटापा धीरे धीरे चढ़ रहा है। कोई नहीं, गर्मी में सब कम हो जाएगा, वेट गिर जाएगा। ये मेरे शोल्डर हो गए रेडी जिम्मेदारियां उठाने के लिए। डोले शोले ए हे, देख रहे हो गाइस, टपरी देखो तुम, टपरी हे। मेरे को सिक्चर याद आ जाता है। फिर दैन हम हो गए रेडी, नहा धो के एकदम तैयार। फिर उसके बाद हमने सबसे पहले पिए ठाकुर जी के चरण छुए, दैन सामने रखा दूध, फिर फटाफट पिया दूध। फिर उसके बाद दूध पीने के बाद थोड़ी सी चाय, मतलब थोड़ा डिफरेंस था, ये मत समझो तुरंत दूध पी के चाय पी गया, नहीं, थोड़ा डिफरेंस था। दैन फिर हम रेडी हुए और फिर हम चल दिए। कहाँ चल दिए अभी देखते हैं, कहाँ चल रहे हैं। धीरे धीरे करके चल दिए। कहाँ जाएंगे गाइस, आपको भी पता, हमें भी मालूम है, एक ही जगह है। ये देखो पीछे गौ माता दुई जा रही है, इनका दूहन हो रहा है। ये बहुत डेंजरस है, सींग बहुत मारती हैं खुली हों तो। उसके बाद हम चल दिए अपनी गौशाला की तरफ। गौशाला में पहुँचते ही हमने सबसे पहले मिले अपनी शिरडी वृंदा से। ये बहुत अच्छी आदत की लगती है मेरे को, इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा पसंद आता ही नहीं है, सच बताऊँ। बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा प्यारी। उसके बाद फिर मिले हम अपने छोटे उस्ताद से। छोटे उस्ताद भी लगे, सर हम नहीं प्यारे, हम कैसे बेकार इंसान हैं, हमें ये देखो, हे देख लिया। फिर दैन ये देखो गाइस, ऐसे बैठती हैं मेरी गोदी में, पैर रख के पूरा टिक जाती हैं। जैसे हम बैठे हों तो ऐसे करके पैर टेक लेती हैं, जैसे फुल आराम में आ गई हूँ। फिर उसके बाद हमने की अपनी गौशाला की पूरी सफाई धुलाई। ये लोग खाने में लगे हुए थे, वो खड़ी हुई थी। फिर अपना सारा काम निपटा के चल दिए अपने घर की तरफ। और साथ में उठा ली कुर्सी कर वहाँ पड़ी हुई थी प्लाट पे गंदी। फिर हम हुए रेडी घर आके स्कूल के लिए। ये हमारा मूँछों पे ताव, वैसे सही बताऊँ अच्छी लग रही है ना मुझे, कोई नहीं, बाल भी बहुत बेकार हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। फिर स्कूल आके हमने देखी थोड़ी शक्ल अपनी, दाढ़ी मुँह छोड़ी थी बड़ी। फिर क्लास में बैठे देखा बच्चा पार्टी कर रहे हैं, मस्ती क्या मस्ती, पढ़ाई सब साथ में ही चलता है इन लोगों का। लग ये शायद इंटरवल हो चुका है। देन हम हो गए रेडी। फिर उसके बाद हमने बाल बाल सेट करके, गाइस आजकल मैं मुझे थोड़ा सेट करने की सोच रहा हूँ, बार बार हाथ फेर लेता हूँ, बढ़िया हो जाए बड़ी बड़ी। फिर हम घर आके बैठ गए आराम से। सच बताएं तो जो आराम घर पे मिलता है वो कहीं नहीं मिलता काम करते हुए, लेकिन घर पे आके थोड़ा सुकून मिल जाता है कि हाँ अब बस थोड़ा फ्री हो गए, लेकिन घर पे सुकून नहीं मिलता। हम हुए फिर तुरंत अपने कपड़े उपड़े उतार के, कपड़े चेंज करके, लड्डू खाते हुए तुरंत चल दिए अपनी गौशाला की तरफ। लड्डू बहुत मजबूत है गाइस, मम्मी ने बहुत तगड़ा बनाया, कर्रा बहुत है। वहाँ पता चला ये गौ माता पहले ही आ चुकी हैं और ये दूध पिला रही हैं इन्हें। फिर हम रोटी लेने के गए थे, जिसे इन्हें बहुत पसंद है, तुरंत आ गई भागती, हाँ हाँ हमें लाओ हम खाएंगे। कैसी दिखा रहे हो, वैसे आदत की बुरी नहीं है, आदत की अच्छी है, बट ये थोड़ी सी गुस्सैल है बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ है प्यारी। उसके बाद हम वहाँ का सारा काम निपटा के और धूप में अपने आप को सेट करते हुए धीरे धीरे चल दिए खाना खाने। गाइस आप पता है हमारे यहाँ हुई है भागवत, और भागवत का हो रहा है भंडारा। तो ऐसे बेसिकली भंडारे में हमेशा याद रखो आप लोग, कभी भी ध्यान रहे, ये चीज़ बतानी नहीं चाहिए, बता रहा हूँ, हर जगह नहीं खाना चाहिए अगर जब तक आप वहाँ पे कुछ ना दे पाओ। इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ दो जिससे तुम्हारे पुण्य क्षीण ना हो, वरना पुण्य क्षीण होने का बहुत रहता है सिस्टम। उसके बाद फिर हमारे सामने ये रसीली सब्जी, पूड़ी, 2 लड्डू, फिर सूखी सब्जी। गाइस चेहरे पे खुशी देख रहे हो, फ्री का खाना खा रहा हूँ मैं। मुझे जब भी ऐसे भंडारे मिलते हैं दिल खुश हो जाता है। क्या स्वाद है, बता नहीं सकता मैं बहुत। उसके बाद आ गया सन्नाटा, ऐसे सन्नाटा बोलते हैं, पीते ही चिल्ड पूरी बॉडी। फिर खा पी के हम लोग चल दिए। कहाँ चल दिए अभी दिखाएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं फाटक की तरफ अपनी चप्पल ठीक कराने, चप्पल टूट गई है ना गाइस। फिर हम बैठ गए अपनी चप्पल ठीक कराने के लिए। ये देखिए हमारी वही चप्पल ठीक। ये है हमारा रेलवे स्टेशन गाइस, यहाँ बन रहा है एक और टनल, जैसे उधर कचहरी वाले फाटक के पास टनल बन गया है ना, एक टनल यहाँ भी बन रहा है। ये फाटक का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, फिर लोग अंदर से जाएंगे, उधर से निकल जाएंगे। ये टनल बनना है। फिर उसके बाद हमने अपनी चप्पल करा ली ठीक, और चप्पल ठीक करा के हम आ गए अपने घर। अब जैसे ही घर पहुँचे
थोड़ा सा देखा अपना शरीर कैसा लग रहा है। भाई जैकेट सही लग रही है, पुरानी है पर अच्छी लगती है हमको ये। फिर हम चल दिए। अब ये नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, झटके और लटके झटके मारते हुए कहीं तो जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अपने बाल कटाने और अपनी दाढ़ी कटाने, बहुत बढ़ गई है ना इसलिए। देख लो अभी ऐसी हालत है। और उसके बाद फिर ऐसी हालत हो गई। दाढ़ी वाड़ी सेट, बाल ज़्यादा कटाए नहीं, सिर्फ सेट कराए हैं, हल्के से कटाए नहीं है। अब मूछें भी बढ़िया लग रही हैं, बड़ी हैं, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा बड़ी तो नहीं लग रही। अंकल टाइप ना लग रहा हूँ, बस पता चले मैं अंकल जैसा लग रहा हूँ, फिर वो ख़राब हो जाएगा मामला। दाढ़ी खैर इतनी बड़ी आती भी नहीं है, बस थोड़ी बहुत बिखर जाती है, उसको साइड कराना पड़ता है। वैसे लग तो सही रही है, बुरी नहीं है, ठीक है। फिर हम घर आए तो हमने पता चला हमारे यहाँ गंगा खड़ी हुई थी। गाइस हमारी पूरी गौशाला में सबसे सीनियर गाय यही है, इससे ज़्यादा कोई सीनियर नहीं है, सबसे बड़ी है और सब इससे डरते भी हैं, सब इसकी बात भी मानते हैं। गुस्सैल है ना, देखो ऐसे करके मुंह झटक देती है, बहुत खतरनाक है ये। फिर आ गए हम अपनी गौशाला। यार मूंछें आज कुछ ज़्यादा ही देखनी पड़ रही हैं, इनका सेटअप करा दूंगा। फिर मिले अपने छोटे उस्ताद से। ये हमारी वृंदा रानी हैं, ये दोनों बढ़िया, बहुत ज़्यादा आदत के अच्छे हैं दोनों, मेरे संग बहुत बढ़िया से खेलते हैं। पता नहीं क्या मज़ा आता है इन्हें मुझसे और मुझे इनसे। फिर मिला मैं इनकी माँ से। माँ थोड़ी गुस्सैल है, सींग बहुत घुमाती है, ये देखो ऐसे करके डमडोरी सा हिला देती है पूरा खोपड़ा। अरे इधर आओ बे, हमसे हिम्मत दिखा रही है, हिम्मत तो देखो, ये देखो ये भी ऐसी है, ये भी बहुत सींग घुमाती हैं। लेकिन मेरे आगे किसी की नहीं चली, सबसे प्यार करता हूँ सबसे, ये डरते किसी से नहीं है। फिर भरा हमने पानी इनके लिए ताज़ा ताज़ा। गाइस पानी भरना पड़ता है वरना पियेंगी क्या, अगर पानी भरेंगे नहीं तो ये पियेंगी कैसे, है ना, नल से भरना पड़ता है। तो सबके लिए पानी भरा। फिर इनके पास आगे की थोड़ी देर मस्ती। ये हैं इनकी अम्मा, ये इनकी बिटिया और हम तीसरे इंसान इनके बीच में। तीनों ही बहुत ज़्यादा खुश हैं आपस में। हालांकि बिटिया रानी भी दूध पीने की फिराक में है, उनको मन कर रहा है छोड़ो हम जाके दूध पिए अपना। फिर हम आ गए घर आके फिर हम गए तुरंत नहाने, क्योंकि मैं बाल तो कटा आया था लेकिन नहाया नहीं था। फिर नहा के हम हुए रेडी। ये देखा हमने बाइसेप और रेडी। वैसे गाइस बॉडी बिल्डर्स की आदत होती है नहाने के बाद चाहे कैसी भी हालत में अपना बाइसेप जरूर चेक करेंगे। ये देखिए हमने मुझे, ये लुक तो बढ़िया लग रहा था बट मुझे थोड़ी बड़ी लग रही हैं, पता नहीं क्यों। खैर कोई नहीं, देखते हैं। फिर हमने मूँछों को दोबारा कराया सेट, अब थोड़ा ठीक लग रहा हूँ, थोड़ा बड़ा था ना, अब ठीक है मुझे। फिर उसके बाद हमारा आज था लेग डे, तो वार्म अप वगैरह करने के बाद ये थी हमारा फर्स्ट सेट, जिसमें 100 kg का है पूरा सिस्टम, लगभग पूरा 100 किलो है, जिसमें हमारे हमने 8 रैप गाइस, 8 रैप्स ना, यकीन हो गिन लो, 3 हो गए हैं हमारे रैप्स, 3 4 ये 5। वैसे गाइस में बहुत प्रेशर पड़ता है कमर पे, इसलिए कभी भी लगाओ तो थोड़ा ध्यान रखें आसपास। हमारी ये गलती हुई जो नीचे ये लोहे के लगे हुए हैं सपोर्टर, इनको हमने बहुत नीचे रखा है, इनको थोड़ा ऊपर रखा करना आप कभी भी रखो तो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रहे, क्योंकि कभी रॉड गिरी तो मुंह टूट जाएगा और गर्दन भी, नेक भी जा सकती है। थोड़ा सा लोड हैवी था। हमारे 8 रैप होने के बाद ख़त्म हुआ। हो थक गया था मैं इसमें, काफ़ी तगड़ा था। फिर हमने अपनी एक्सरसाइज आज जल्दी ख़त्म कर दी। हाँ थोड़ी मजबूरी थी, एक तो थका हुआ था, थके होने के साथ साथ आज हमारे दक्षु का है बर्थडे, तो उसके लिए हमें जल्दी जाना पड़ेगा। फिर हम अपने बाइक पे बैठ के निकल लिए दक्षु के घर की तरफ के लिए, जिम से बाहर निकल आए हैं। उसके बाद गए हम थोड़ा सा मार्केट, वहाँ से लिया थोड़ा सा सामान अपने लिए, देख रहे होगा इतना सारा, कभी मन करता है यहीं बैठ के खा लूँ मैं। और ये तो मेरे को बहुत पसंद है, ये पंजाबी तड़का वगैरह हमको बहुत अच्छा लगता है। हम ऐसे ही चलते हैं गाइस, सॉल वॉल ओढ़ के, ये देख रहे हो लोई ओढ़ के, ये लग रहा है ठाकुर हैं शोले पिक्चर के। फिर उसके बाद हम अपने गए दोस्त के पास, दक्षु के पास, इसका बर्थडे था मोटे का। ये है हमारे जतिन भाई, ये ऋतिक भाई, और इस भाई का नाम शायद मैं भूल गया। आज इस मोटू का बर्थडे है, आज हम हमें लोग है, इसका खाली केक कटिंग होने वाला है, लेकिन आज बहुत तफरी कटी है। इन भाई का नाम नहीं याद है, बाकी पीछे जतिन भाई थे, ऋतिक भाई थे, और ये पीछे एक भैया आ रहे हैं, इनसे चाचू बोलता है, पता नहीं भाई लड़कों का कौन चाचा है, कौन मामा, कौन फूफा, कुछ पता नहीं चलता। फिर इसने पाल रखा है एक बिल्ला, इसका नाम है शेरू। गाइस बहुत प्यारा बिल्ला है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है तब। हालांकि इसने मेरे हाथ पे थोड़े से पंजे मार दिए, लेकिन लगता बहुत क्यूट है, देखो। फिर इसके केक कटिंग की होने लगी तैयारी। ये हैं हमारी दक्षु की मम्मी जी, हमने जलाई मोमबत्ती, ये हमारी पूरी पार्टी खड़ी है। हम सिर्फ 3 4 5 लोग थे, 4 लड़के और एक हमारा दक्षु, टोटल 5 लोग। ये इतना बड़ा बकलोल है, अपनी से हाथ सेक रहा है बंदा, हम कहाँ बताए, मतलब ये बंदा उसमें का है, बताओ अपनी मोमबत्ती से हाथ सेका जा रहा है।
थोड़ा सा बुद्धिहीन है। उसके बाद हम लोग वो होता है ना गाइस जो, हाँ ये पता नहीं इसका नाम क्या बोलते हैं, हमको नहीं मालूम। ये इसके ऊपर फोड़ने वाले थे, इसके मुंह की तरफ, बेचारा डर रहा था कि इधर मत फोड़ना। फिर हमने काटा केक दक्षु ने, ये हैं उसके पिताजी यानी उसके पापा जी, और ये ने एक फोड़ दिया, एक रह गया है। हैप्पी बर्थडे दक्षु, यहाँ पे गाना गाया जा रहा था। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा मस्ती किया है गाइस। पहला बंदा मैं लाइफ में ऐसा देखा हूँ जो जो अपनी मोमबत्ती से हाथ सेक लेता है। फिर इसको खिलाया केक, देन फिर वही खाने पीने का इंतज़ाम इनकी मम्मी जी ने खाने का पूरा इंतज़ाम किया था। आज सच में बहुत ज़्यादा, ये अपना ब्लॉग बना रहे हैं, हम अपना ब्लॉग बना रहे हैं। आज 5 दोस्त जब दोबारा मिले तो बहुत तफरी कटी है। आज सब फिर खा पी के बैठ गए स्कूटी पे। मुझे ये सब लोग घर छोड़ने जाने वाले थे। देख रहे हो गाइस, मुझे अकेले को छोड़ने के लिए 4 लोग, 3 लोग एक्स्ट्रा जा रहे हैं, एक चलाने वाला, एक पीछे बैठे हुए हैं। ये देखो जतिन, ये बीच वाले भाई का नाम मेरे को याद नहीं है। 3 भाई लोग इतनी तफरी में जा रहे हैं, पूछो मत। ओ भाई, इसके संग बहुत डर लगता है, बहुत स्कूटी लहराता है। दैन आज इसका बर्थडे था और बहुत मस्ती हुई है। फिर उसके बाद हम लोग चल दिए यहाँ से। कौन कहता है एक स्कूटी पे 4 लोग नहीं आ सकते? भाई ये बंदा खुद 80 किलो का, 80 से 90 किलो का, और ये खुद 3 की जगह घेरने के बाद भी हम 4 एक स्कूटी पे बैठे। देख रहे हो भाईचारा ऑन टॉप। गर्ल्स भी लाइक, ओ बहन मेरे पे ऑलरेडी पापा ने बोला सिर्फ 2 को बिठालना है, सॉरी मैं तुमको नहीं बिठा सकती, तीसरी को। और यहाँ लौंडे 4 बैठे हैं, 5 में अभी भी बीच में डाल लेंगे, इतनी खाली जगह है। यहाँ ये इनकी ब्लॉगिंग चल रही है, इधर हमारी ब्लॉगिंग चल रही है, और चलती स्कूटी पे बकैती कट रही है। ये समझो आप लोग 100 बकलोल मरे होंगे तो जाके ये सिस्टम पैदा होता है मर्द जाति का। उसके बाद हम पहुंच गए घर। फाइनली इन लोगों ने हमें घर छोड़ दिया। पर ये सुअर है नहीं वीडियो में लेने लायक। ये इनकी इन हरकतों से हम इनसे हाथ नहीं मिलाते हैं, बहुत नालायक हैं। फिर आ गए हम घर। थोड़ी सी तबीयत डाउन हो रही थी, पेट में दर्द था काफ़ी, और फिर तुरंत ही हम आ गए गौशाला। उसके बाद घर आने का चैन कहाँ है, तुरंत यहाँ का काम निपटाया हमने। सबसे पहले मिले हम अपनी गंगा रानी से। सही बताएं गाइस, ये हमारे लिए हमारा सबसे सुकून का समय होता है, हमारी गौशाला आना। मजाक सेट के काम कितना भी हो, लेकिन जो सुकून गायों के साथ हमको मिलता है ना, क्योंकि बचपन से इनके साथ पले बड़े हैं, तो बहुत सुकून मिलता है। दैन फिर हम आ गए घर। आज का ब्लॉग होता है यहीं ख़त्म। सभी को आज की राम राम जी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ध्यान रखें, ठीक है, बाय, मिलते हैं।